देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर, एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सो पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट को? और इसका जो संदर्भ है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है मैं उसी से पढ़ रहा हूं। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, डिवीजन बेंच ने कहा, it is also directed that the FIRs registered against the ED officers shall remain stayed till the next date of hearing. FIR पे रोक। दूसरा, ये बहुत गंभीर मामला है, there are larger questions which emerge and if not answered shall lead to lawlessness. बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। इफ सेंट्रल एजेंसीज आर वर्किंग बोनाफाइड टू प्रोब अ सीरियस ऑफेंस, अ क्वेश्चन अराइज, कैन दे बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पार्टी एक्टिविटीज? क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के गुंडे आके टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में। तीसरा, हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल्स, वी आर ऑफ द प्राइमा फेसाई व्यू दैट प्रेजेंट प्ली हैज रेज्ड अ सीरियस इशू relating to the investigation by ED and its interference by state agencies. प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया, पुलिस जिसको ईडी के हाथ मजबूत करने थे, क्योंकि ये 2742 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी प्रोब चल रही है, तो वही दखल कर रहे हैं, वही डरा रहे हैं, वही रोक विवेचना को रोक रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। और इसके बाद बेंच कहती है, इट इज ऑल्सो सबमिटेड, और ये बहुत अहम है, और ये लाइन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख को, 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर
व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए। और इसीलिए पुनः कहूंगा, ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट दी कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से in its order of 9 Jan 2026, and I am placing quoting from that order.